तो आज हम देखेंगे लंबाइयों के पराश के बारे में। रेंज ऑफ लेंथ मीन्स लंबाइयों का क्षेत्र। तो जैसा कि हमें पता है कि विश्व में विभिन्न लंबाइयों के अंतर का परास भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जहाँ एक ओर हम नाभिकीय आकार को व्यक्त करते हैं, वे नाभिकीय आकारों का मापन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम विश्व के अनुमानित साइज का मापन भी करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि लंबाइयों में के पराश में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहाँ हम 10⁻⁻15 से लंबाई का मापन करते हैं मीटर में, तो वहीं दूसरी ओर हम 10⁻26 मीटर तक की दूरी का मापन करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि लंबाइयों के परिमाण की कुछ कोटियाँ दी गई हैं, ठीक है, दूरी या आकार के रूप में, तथा उनके मात्रक दिए गए हैं मीटर में, ठीक है, उनकी दूरियां लिखी गई हैं। तो पहला है प्रोटॉन की त्रिज्या। प्रोटॉन की त्रिज्या की लंबाई है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि बहुत छोटी लंबाई है। इसका मापन हम साधारण आँखों से तो छोड़िए, हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इस दूरी का मापन नहीं कर सकते, है ना। इन दूरियों को मापने के लिए एक अलग विधियां, एक विशेष विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। दूसरा है परमाणु के नाभिक का साइज 10⁻⁻14 मीटर, ये भी उसी कोटि का है, ठीक है, लगभग। हाइड्रोजन परमाणु का साइज 10⁻10 मीटर, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 10⁻7 मीटर, लाल रक्त कणिकाओं का साइज 10⁻5 मीटर, मनुष्य की ऊंचाई 10⁻0 मीटर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10⁻4 मीटर, चंद्रमा की त्रिज्या 10⁻6 मीटर, पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7 मीटर, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 10⁻8 मीटर, सूर्य की त्रिज्या है 10⁻9 मीटर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 10⁻11 मीटर, आकाशगंगा का साइज है 10⁻21 मीटर, तथा विश्व का अनुमानित साइज है 10⁻26 मीटर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जहां हम एक और बहुत छोटी लंबाई का मापन करते हैं, तो दूसरी ओर हम विश्व की साइज भी बताते हैं, है ना। तो इसलिए इसको देखना हमें ज़रूरी था कि लंबाई के परिमाण की कोटियाँ कैसी हैं, ठीक है। अब जो इसमें बात आती है मनुष्य की ऊंचाई की, तो मनुष्य की ऊंचाई इसमें लिखा है 10⁻0 मीटर, ठीक है। जबकि मनुष्य की ये औसत ऊंचाई अपन मान सकते हैं 10⁻0 मीटर, ठीक है, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई मैक्सिमम 175 सेंटीमीटर है ना, या मैक्सिमम तो होती है इतनी 175 सेंटीमीटर, ठीक। और जबकि 10⁻0 लें तो कितना आएगा, 10 यदि हम 0 लें तो 10⁻0 का मान आएगा 1, और 1 हमारा लंबाई का मात्रक किसमें, मीटर में है, तो 1 मीटर, है ना। 1 मीटर मीन्स 1 मीटर को अपन लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर मनुष्य की ऊंचाई, एक एवरेज ऊंचाई दी गई है ना। लेकिन मनुष्य की ऊंचाई होती है मैक्सिमम 175, है ना, या किसी किसी बहुत रेयर केसेस में ऐसे देखने को मिलता है 180 सेंटीमीटर तक भी मनुष्य की ऊंचाई मैक्सिमम होती है ना। तो अपन देखें कि इसको 10⁻1 के फॉर्म पे तो लिख नहीं सकते थे मनुष्य की ऊंचाई को। क्यों? क्योंकि यदि हमने इसे 10⁻1 की फॉर्म पे लिख दिया तो 10⁻1 = 10 हो जाएगा। 10 मीटर, 10 मीटर मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, है ना। और 1000 सेंटीमीटर जो कि व्यक्ति की ऊंचाई हो ही नहीं सकती, असंभव है ना। तो 10⁻0 का मतलब 1 होता है। आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता तो देख लो फिर से, है ना। हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया a⁻0, इसकी वैल्यू 1, है ना, x⁻0, इसकी वैल्यू 1, 2⁻0, इसकी वैल्यू 1, ठीक। ऐसा क्यों होता है? ये वन आता कहाँ से है? ठीक, a⁻0 = 1, ये मान आया कहाँ से? तो इसके लिए अपन जैसे हमने 1 लिखा, ठीक, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, a⁻0 में 1 को लिख सकते हैं अपन a/a, ठीक है। जब हमने a/a लिखा तो a से a कैंसिल होगा, कैंसिल होकर के कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो =1 कहलाएगा। 1 = a/a लिख सकते हैं, ठीक। अब a/a को अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, नीचे में a की पावर कुछ नहीं है तो ये भी 1 माना जाएगा, है ना। अब इसको ऊपर ले आते हैं तो a की पावर 1, ये डिवाइड में है, तो यदि आधार बराबर हों तो घात आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं, है ना। तो a की पावर 1 / a की पावर 1, पहले ऐसा लिख दो,
ठीक, अब क्या है, ये भाग में है और आधार दोनों के समान है, तो घातें आपस में घट जाएंगी, ए की पावर 1 माइनस 1 घट जाएगी। ठीक है, आधार समान है तो घातें आपस में घटेंगी, ए की पावर 1 माइनस 1 इक्वल 0, है ना। इस प्रकार से आता है किसी भी संख्या की घात जब हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 आती है। अब दूसरी चीज़, जैसे हमने किसी भी संख्या की घात में 0 लिखा तो वैल्यू उसकी आ गई 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो, ठीक, पूर्णांक होना चाहिए या कोई चर संख्या हो सकती है, लेकिन क्या हम 0 की घात 0 लिखें तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी? क्या ये 1 के बराबर होगी? नहीं, 0 की पावर 0 इक्वल नॉट 1। क्यों? अपन देख सकते हैं 0 की पावर यदि 0 लिखें, है ना, तो 0 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? 0 को ऐसा तो लिख नहीं सकते कि ए की पावर 0, ए की पावर 0 बाई ए की पावर 0। ठीक है, यदि हम ऐसा लिखें तो आएगा 1/1, और 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 के इक्वल आ नहीं रहा है। ठीक है ना, 0 को अपन ऐसे लिख ही नहीं सकते। ठीक, इसके लिए देखते हैं दूसरा मेथड, चूँकि ऐसा हमने गलत लिख दिया, ऐसा लिखना ही नहीं है हमें। 0 इक्वल नॉट 1, क्योंकि 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अपन 0 को किसी से भाग करा नहीं सकते, जैसे 1/0 हम लिखें तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा, ये 1 में 0 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0 की पावर 0 इक्वल नॉट 1। ये किसके बराबर होगा? 0 की पावर 0 को अपन लिख सकते हैं क्या? अपरिभाषित, है ना, ये परिभाषित नहीं है। ओके, अब देखते हैं लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रकों के बारे में। तो लंबाई के विशिष्ट मात्रक पहले देखते हैं बहुत छोटी दूरियों के लिए। तो बहुत छोटी दूरी में पहली जो दूरी होती है, पहला जो मात्रक है वह है फर्मी। तो फर्मी ये जो मात्रक है लंबाई मापने का बहुत अल्प मात्रक, बहुत छोटा मात्रक। इस मात्रक का उपयोग हम नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में करते हैं। ठीक है, इसका संकेत है स्मॉल एफ। एक फर्मी की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इससे हम नाभिक के आकारों को व्यक्त करते हैं, जैसे प्रोटॉन की त्रिज्या। ठीक है, दूसरा है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसका संकेत है कैपिटल ए के ऊपर ओ या 0। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। फिर थर्ड में आता है लंबाई के अल्प मात्रक में नैनोमीटर। नैनोमीटर का मापन प्रकाश व अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य में किया जाता है, इस मात्रक का उपयोग। ठीक है, प्रकाश तथा अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य में संकेत है स्मॉल nm। एक नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलें तो 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है 10 की पावर माइनस 9 मीटर की वैल्यू। फिर फोर्थ है माइक्रोन। तो माइक्रोन मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में, है ना। इसका संकेत है म्यू एम स्मॉल में। तो एक माइक्रोन होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो ये लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक जो कि अल्प दूरियों के लिए हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किस मात्रक का उपयोग करते हैं। तो दो मात्रक हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए, एक एंगस्ट्रॉम है और दूसरा है ये प्रकाश व अन्य, है ना, अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य में नैनोमीटर का। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन हम एंगस्ट्रॉम से करते हैं तथा नैनोमीटर से भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए मापन। ठीक है, मात्रक, अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए मात्रक मापन के लिए पहला है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। तो एक लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर की दूरी
तय कर लेती है। ठीक है, इसको हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये लंबाइयों के बड़े मात्रक हैं लंबाई मापन के। दूसरा है खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं, है ना। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को 1 खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है जो वह 1.496 × 10⁻11 मीटर। फिर तीसरा आता है पारसेक, है ना, जो कि अत्यधिक बड़ी दूरियों में लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। तो पारसेक का पूरा नाम पैरेलैक्टिक सेकंड है और यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और 1 पारसेक में होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, है ना, जो कि आपके प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक से भी बहुत बड़ा मात्रक है पारसेक। तो यह लंबाई मापने का सबसे बड़ा मात्रक है अत्यधिक दूरियों में, है ना। तो पारसेक है क्या? पारसेक, एक पारसेक की जो वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10⁻7। तो पारसेक है कि जब हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर, ठीक है, हम जब चाप लगाते हैं, चाप कितना होना चाहिए? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर जो चाप लगाया जाता है, तो यह चाप किसी बिंदु पर, जब यह चाप किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है। कोण कितना बनाती है? 1 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड मीन्स डबल डैश। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 आर्क कोण निरूपित करता है, तो उस बिंदु से उस चाप के बीच की जो त्रिज्यीय दूरी है, इसको अपन त्रिज्या मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्यीय दूरी है होती है वह कहलाती है 1 पारसेक, है ना। और ये जो दूरी है जो हमने चाप लगाया वह कितना है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर हमें चाप लगाना है किसी बिंदु पर। ठीक है, किसी बिंदु से हमें इतना का चाप लगाना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो उस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, चाप तक की दूरी को 1 पारसेक कहते हैं और 1 पारसेक की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब जो आर्क सेकेंड है ना, तो इसमें दरअसल है ये कि जब हम 1 के ऊपर एक बार ऐसे एक बार लगाते हैं तो इसको कहते हैं 1 आर्क मिनट, है ना, 1 आर्क मिनट। और जब डबल डैश हो जाता है तो यह कहलाता है 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड, है ना। और डिग्री तो पता ही है कि 1 डिग्री, है ना, इसको कहते हैं डिग्री। ठीक, तो दरअसल हम इसमें आर्क मिनट और आर्क सेकंड की बात करते हैं। वैसे है ये कितना? सेकंड, है ना। तो 1 सेकंड का चाप लगाए तो बिंदु से चाप तक की जो बीच की दूरी, त्रिज्यीय दूरी है, वह कहलाती है 1 पारसेक, है ना। तो हमने देखा कि लंबाइयों के जो मात्रक हैं, लंबाई मापने के जो मात्रक हैं, उनमें सबसे कम दूरी के मात्रक हैं एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन तथा फर्मी। ठीक है, इनसे हम कम दूरियों का मापन करते हैं। लगभग 10⁻⁻6 से लेकर के 10⁻⁻15 तक की दूरी का मापन करते हैं। तथा अत्यधिक बड़ी दूरियों के मापन में हम प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक तथा पारसेक का उपयोग करते हैं। और इन तीनों में से सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, इस तरह से यह लंबाई का चैप्टर क्लोज होता है।